हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की 4th लेसन भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। तो यहाँ पर जो है आप जो है बच्चे की जो मानसिक क्षमता जो है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, इसलिए ये भाषा क्षमता का सही आकलन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य मतलब है ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के व्याकरण की समझ को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा की जो व्याकरण है उसकी समझ को हम संदर्भ मतलब विस्तार से प्रश्नों के माध्यम से जो है आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाते हैं। अगर हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके अगर हम बोलते हैं तो वह हमारे व्यक्ति को और अभिव्यक्त करेगा और प्रभावी बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, नियमों का अति सामान्यीकरण। यहाँ पे पढ़ा, खाया, चीखा ये सारे जो है वो भूतकाल सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण की शिक्षा होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जो है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में ये कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कहानियों कविताओं या का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। तो यहाँ पर ऑप्शन 9 का जो है 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है मंदिरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए खुद ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए भाषा शिक्षण के दौरान। प्रश्न क्रमांक 11 जो है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, नियमों का अति सामान्यीकरण उपयोग कर रही है शर्मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा मतलब टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, तो तार वाली भाषा का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है राइट हो जाएगा ब्राह्मी। देवनागरी लिपि जो है इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। तो रटना जो है ये जो है निगेटिव वर्ड है,
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, और हमें नहीं वाला पूछा है कौन सा व्याकरण शिक्षण के सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए उपाय नहीं है, तो यहाँ पर रटना जो है ऑप्शन नंबर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 15 का जो है थ्री राइट हो जाएगा। व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। तो अरुचिकर जो स्कूल में जो है व्याकरण पढ़ाया जाता है, व्याकरण की शिक्षा जो दी जाती है, वो बच्चों की रुचि नहीं होती है, बच्चों की रस और रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि बच्चे जो है व्याकरण को सिखाने के लिए जो है पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 का राइट हो जाएगा, विचारों की नूतनता। यह जो है गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। जैसे जहाँ पर विराम चिन्ह होगा वाक्य में, वहाँ पर ठहरना, गति, किस प्रकार से हमें अभिव्यक्त करना है, उन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वरागम। स्कूल कोई बोल रहा है लेकिन दूसरे को स्कूल सुनाई दे रहा है, तो वह भी इस स्कूल को स्कूल करके लिख रहा है या बोलता है, तो स्वर, यहाँ पर स्वर की जो है दोष है, स्वर उच्चारण का दोष है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा राइट 3, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना, ये स्वर भक्ति उच्चारण का दोष है। स्कूल को स्कूल कहना ये स्वरागम है, और स्वर भक्ति उच्चारण दोष है ब्रिजेंद्र को बरजेंद्र कहना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? अभी तक हमने स्वर भक्ति उच्चारण और यहाँ पर उच्चारण दोष देखा, अब यहाँ पर स्वरागम उच्चारण दोष मतलब क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, स्नान को स्नान कहना। जैसे यहाँ पे स्कूल को स्कूल कहना, यह स्वरागम उच्चारण दोष है, यहाँ पे भी स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। यहाँ पे स्कूल को स्कूल, यहाँ पे स्नान को स्नान कहना, तो स्कूल को स्कूल और स्नान को स्नान कहना, इसको हम स्वरागम उच्चारण दोष कहेंगे, स्वरागम उच्चारण दोष कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 21 का राइट हो जाएगा 2, क्षत्रिय को छत्री कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना। तो स्वर लोप उच्चारण दोष क्षत्रिय को छत्री कहना, और स्वर भक्ति उच्चारण दोष ब्रजेंद्र को बरजेंद्र कहना। यहाँ पर एक जो है अक्षर गायब है, यहाँ पर ब्रजेंद्र को बरजेंद्र कह रहे हैं, कुछ अलग ही नाम से कह रहे हैं, और स्कूल को स्कूल और स्नान को स्नान कहना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो अभी जस्ट हमने देखा ईश्वर को ईश्वर कहना, यह क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, स्वर लोप। यहाँ पर जो है ईश्वर को ईश्वर लिखा है, तो यहाँ पे श और व की प्लेस पे श ही लिखा है, तो यहाँ पे स्वर लोप का उच्चारण का दोष है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 23 का राइट हो जाएगा, इनका आधार दार्शनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? 24 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कल्पना प्रवणता।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? यहाँ पर गुण कला पक्ष से कौन सा नहीं है? तो कल्पना प्रवणता कला पक्ष से है, कौन सा है, सॉरी यहाँ पर कौन सा है पूछा है, तो कल्पना प्रवणता है। यहाँ पर कौन सा गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा राइट, व्यक्तित्व की छाप। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 26, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कला पक्ष। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जितने भी आज के क्वेश्चंस हुए हैं टोटल 1 to 26 हिंदी का जो 4th लेसन है जिसका नाम है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।